मान गई सरकार, क्या खत्म होगी तकरार? सबकी नजर इस बात पर कि किसान संगठन सरकार के कल दिए प्रस्ताव पर क्या फैसला लेते हैं। पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। कश्मीर चौधरी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। नलिन कोहली बीजेपी से, गौरव वल्लभ कांग्रेस से हमारे साथ हैं। ब्रेक के पहले दो सवाल गौरव वल्लभ ने पूछे, नलिन कोहली आप जवाब देंगे, उसके बाद पुष्पेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए नलिन कोहली। धन्यवाद। मैंने गौरव जी की बातों को सुना और कई अद्भुत बातें उन्होंने कहा भाई 18 संशोधन जहां की बात की जा रही है तो शर्ट में अगर गड्ढे हो जाए तो शर्ट बदल दीजिए। ये 18 कौन से संशोधन है, कहां पर इसकी पुष्टि हुई है, कौन से है, ये अपने मन से बोल रहे हैं। दूसरी बात, संशोधन पे आपने कहा संविधान में 100 से अधिक हो गए, क्या संविधान को फेंक देंगे? संविधान 1950 में लागू हुआ, 1951 में नेहरू जी ने 14 उसमें संशोधन किए। 51 में, एक साल के अंदर संविधान में 14, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था अनुच्छेद 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोक। मतलब कहां पर आप देखें, पंडित नेहरू जी इतने दुखी हो गए थे एक मीडिया हाउस से और एक न्यूज़पेपर से कि उन्होंने संविधान बदल दिया। कांग्रेस ये सीख दे रही है। और आखिरी बात अगर राजनीतिक में करूं सीख के ऊपर, तो इनके तो वरिष्ठ नेता जो है एक परिवार से आते हैं, कितने चुनाव हारे, कहां से कहां पार्टी को ले आए, तो नेता को तो बदल नहीं पाए। नेता बदल दीजिए अगर आपको यही प्रिंसिपल फॉलो करना है, दूसरों को क्यों राय कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे विषय पे, रैली के ऊपर में क्या इसमें दिक्कत है मुझे बताइए। इसकी निंदा हुई, बाद में निंदा हुई। 3 ऐसे आपके चैनल के कर्मी थे, महिलाएं थे, उनके साथ बदतमीजी हुई, बाद में निंदा हुई, शायद कोई शिकायत भी दर्ज की गई है। एक आपके रिपोर्टर को शायद सर पे चोट लगा, जो रिपोर्ट हुआ, उसकी भी बाद में निंदा हुई। आप बात कर रहे हैं ये वहां पर हुआ जहां पर नेता बोल रहे हैं कि नहीं हम शांतिपूर्वक काम करें। कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर हो, गौरव जी कहते हैं कि एंटी सोशल होंगे, लेकिन है तो उसी स्थान में। कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर कल को एक ट्रैक्टर रैली का पार्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, जिम्मेदारी कौन लेंगे? गौरव वल्लभ पंत और सुरजेवाला जी और उनकी पार्टी, चाहे एंटी सोशल हो। क्या ये नहीं बनता कि हमें अपनी कानूनी व्यवस्था में किसी भी नागरिक के साथ ना छेड़छाड़ हो, किसी महिला के साथ किसी का सर फूटे या कुछ गलत हो, क्या ये नहीं बनती जिम्मेदारी? तो बिना जिम्मेदारी के को समझने वाली पार्टी ज्ञान बांट रही है। जिन्होंने यू टर्न कर दिया, खुद संशोधन किए, आज बैठ के बड़े बड़े ज्ञान कह रहे हैं और हम सवाल पूछना चाहते हैं। एक चैनल खोल लीजिए, रोज सवाल पूछिए, लेकिन जिम्मेदारी तो दिखाइए। ठीक, मैं गौरव जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी के पास जा रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, गारंटी लेंगे किसान संगठन इस चीज की कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, कोई असामाजिक तत्व नहीं घुसाएगा, कोई इस तरीके की वारदात नहीं हो जाएगी जिसके लिए बाद में शर्मिंदा होना पड़े संगठनों को और कहना पड़े कि नहीं साहब हमारा आदमी नहीं था, ये तो कोई घुसाया था? देखिए रोहित जी, नलिन जी को मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, सारा देश जानता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक की है, लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस प्रशासन और सरकार की होती है। इसका मतलब यह है कि इस देश में कोई भी कार्य होगा ही नहीं, कोई रैली नहीं निकलेगी, कोई प्रशासन नहीं निकलेगा। आपने मेन परेड फिर क्यों कर रहे हैं? आप आतंकवादी तो पूरे देश में घूमते रहते हैं। 15 अगस्त को भी आप अलर्ट जारी करते हैं, 26 जनवरी को अलर्ट जारी करते हैं, त्योहारों पे अलर्ट जारी किया जाता है। इसका मतलब सारी चीजें बंद कर दी जाए। कल को आप कहोगे आज तक चैनल भी बंद कर दो क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी को कोई बम रखने वाला है। ये क्या बात हुई? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एक्सप्रेसली आपकी है। हमारी नजर में यदि कोई आएगा, हमारा कोई व्यक्ति जो होगा, हम तत्काल उसको पढ़ करके आपके उसमें दे देंगे। हमारा कोई व्यक्ति इस तरह का कोई काम करने वाला नहीं है, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है। अरे भाई, लेकिन आप ये कह रहे हैं ऐसे में कोई रैली नहीं होगी। मैं सुन रहा हूं पुष्पेंद्र जी, मैं पूरी बात सुन रहा हूं, मैं पूरी बात ही सुन रहा हूं सर, लेकिन एक सवाल भी तो पूछ रहा हूं ना साथ साथ। मेरा सवाल यह है, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों की है, पुलिस की है, ऐसे तो कोई रैली ना हो। जो रैली के लिए परमिशन लेने जाता है वो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि हमारी रैली में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। आप उस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? आप बोलिए कि नहीं होगी, आप बोलिए कि हम हैं, नहीं होने देंगे। हमारे कोई आदमी किसी किस्म की कोई घटना नहीं करेंगे। अरे जो टावर तोड़ रहे थे वो भी आपके आदमी नहीं थे, फिर नहीं, हमारे आदमी नहीं तोड़ गए ना। हमने क्लियर कहा है, तोड़ गए ना सर जी, हमने क्लियर कहा है कि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है, जो शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, उसके अलावा जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप ये कहें कि आप इस तरीके से, तो पुलिस प्रशासन किसके हाथ में होता है? सरकार के। सरकार तो धारा 144 लगा करके अपने विरोधियों को बंद कर देगी। कोई मीटिंग नहीं कर पाएगा, कोई रैली नहीं कर पाएगा, कोई प्रोसेसन नहीं निकाल पाएगा। ये क्या बात हुई? जब भी कोई रोष हो, जनता में कोई दिक्कत हो, तो आप जो 144 लगा दीजिए, आप सबको कहिए अपने घर में बंद हो जाए। ये देश घर में बंद नहीं रहेगा। अपनी बात हम कहने के लिए आ रहे थे, ना हमने किसी को बंधक बनाया है। मैं आपको स्पष्ट कहूं, हम लोग रामलीला मैदान के लिए निकले थे अपने घर से, आपने रोकी है सड़कें।
नलिन जी, आपकी सरकार ने गड्ढे करके और तरह तरह के ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके रोका है। अब फिर आ रहे हैं 26 जनवरी को भारी संख्या में। आप उनको अलाउ कर देते जंतर मंतर या रामलीला मैदान आने के लिए, जो ऐतिहासिक स्थान रहा है जो प्रदर्शन करने का, धरने देने का। वहां से आपने रोक करके वो शांतिपूर्ण वहां बैठ गए और 120 से ज्यादा आदमी वहां पर शहीद हो चुके हैं। उसके बाद भी आपकी आंख नहीं खुल रही है। कमाल की बात आप कर रहे हैं।